15 दिनों से चल रही श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के मौके पर तर्पण और पिंडदान के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पंडित पुरोहितों ने पितरों की आत्म शांति के लिए यजमानों से कराए पिंडदान और तर्पण कार्य। पुष्कर तीर्थ नगरी में श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के मौके पर बुधवार को पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कार्य करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के मौके पर पुष्कर सरोवर में पितृ कार्य करने का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पुष्कर सरोवर के तट पर श्राद्ध करने से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा वे प्रसन्न होते हैं। इसी के चलते बुधवार को दिन भर सरोवर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरखों को पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। वहीं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में विदेशी पर्यटक भी पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान व श्राद्ध करते नजर आए। 7 समंदर पार से पुष्कर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटक ने सरोवर में श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना एवं पिंडदान तर्पण करते देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी। महिला पर्यटक ने पुरोहितों से पूजा अर्चना और पिंडदान के महत्व के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सरोवर की पूजा अर्चना कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर खुशहाली की कामना की। कई यजमानों ने पंडित पुरोहितों से ऑनलाइन अपने परिचितों और रिश्तेदारों के साथ पिंडदान और तर्पण का कार्य भी कराया। जय श्रीमनारायण। प्रति अमावस्या जो होती है वो हमारे पितृगणों की होती है, पर विशेष रूप से जो श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या आती है, इस दिन यदि विगत 15 दिनों में आपने किसी भी अज्ञानतावश या किसी व्यस्तता के कारण अपने पितृगणों का श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो यह अंतिम दिवस जो होता है, इस दिन आपको अनिवार्य रूप से अपने दिवंगत पितृगणों के लिए, उनके लिए आपको श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म, ब्राह्मण भोजन इत्यादि आपको अवश्यमेव करने ही चाहिए। देखिए, पितृगणों की कृपा से ही आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा जब बरसती है तो धन धान्य की समृद्धि, आपकी संपत्ति का बढ़ना, भाई बंधुओं में सब में प्रेम का बढ़ना, आपके वंश परंपरा का में वृद्धि होना, ये सारे काम होते हैं। वहीं पर यदि आपके पितृगण आपसे रुष्ट हैं तो आपके परिवार में झगड़े होना, नुकसान होना, प्रेम नहीं होना, वंश की वृद्धि नहीं होना, बच्चों की शादी विवाह इत्यादि न होना, घर में क्लेश आदि का बने रहना, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो अंतिम इस दिवस पर सभी वेर को बुला करके अपने परिवारजनों के, आपके पितृगण जो होते हैं, देव, ऋषि, मनुष्य, ये पितृगण जो होते हैं, इनका श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करना चाहिए। पुष्कराज में इन दिनों जो राम जी ने यहाँ पे पिंडदान किया था, क्या महत्व है? भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर आकर के पुष्कर सरोवर में एवं गया कुंड पर, जो कि पुष्कर के बिल्कुल निकटतम है, यहाँ पर आकर के अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान श्राद्धादि कर्म किया था। तो ये जगह, ये स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान है, ब्रह्म सरोवर। यहाँ पर इन दिनों एक तरह से मेला भरा हुआ रहता है, परंतु आज के दिन, अमावस्या के दिन, सारे के सारे घाट आपको देखने को मिलेंगे, पूरे व्यस्त हैं, पूरे के पूरे पैक हैं। और जैसा कि व्यस्तता के कारण कोई यात्री, कोई जन यहाँ नहीं आ सकता है, तो आजकल ऑनलाइन के द्वारा भी यहाँ के कई पुरोहितों के द्वारा इस व्यवस्था को करवाया गया है। मेरे द्वारा भी करवाया गया है। आज मैं लगभग प्रातः काल से व्यस्त चल रहा हूँ। अपने अन्य अलग अलग जगहों के यजमानों की ऑनलाइन हम वीडियो कॉल के द्वारा उन्हें पूरा का पूरा तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करवाते हैं, क्योंकि समय के साथ हम ब्राह्मणों को भी अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। समय की मांग के साथ में आप अपडेट होंगे तो आप अपडेट कहलाएंगे, नहीं तो आप बैकवर्ड कहलाएंगे। तो पुनः आप सभी को श्राद्ध कर्म की इस पितृ अमावस्या की जय श्रीमनारायण मंगलाचरण। आज श्राद्ध पक्ष पूरा होने जा रहा है और आज पितृ अमावस्या का दिवस है। प्रातः काल से हजारों यात्रीगण स्नान के लिए आ रहे हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं। कई लोग पितृ कर्म कर रहे हैं, पिंडदान, देव, ऋषि, पितृ हमारी तर्पण एवं सभी प्रकार का कर्मकांड यहाँ किया जा रहा है। त्रेता युग में श्री राम जी ने पिता दशरथ जी का श्राद्ध इसी तरह में किया है। द्वापर युग में कौरव और पांडव भी आकर के अपने पूर्वजों का उद्धार इसमें किया है। यह ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, यज्ञ, हवन आदि करने से पितरों की मोक्ष होती है और अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति
होती है। तो प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण श्राद्ध करके अपने पूर्वजों की आत्म शांति का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे रामचंद्र जी भी आके पिंडदान किया, इस पे क्या महत्व होता है? यहाँ पे रामचंद्र जी ने आकर के मिट्टी का पिंड बना करके पिंडदान दिया। तो ऐसा माना जाता है कि 16 दिन में, जो ये 16 दिन है, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो कनाकत पक्ष कहलाता है। इस कनाकत पक्ष में 16 दिन में अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर पाता है तो वो अमावस को पिंडदान कर करके समस्त पूर्वजों को याद कर सकता है और उनकी मोक्ष की कामना कर सकता है। स्वच्छम पुष्करम यज्ञास्थलम पर्वतम माह शुक्लम कार्तिकम पंच दिवसम ब्रह्मैवते पुष्करम। ये श्राद्ध पक्ष भादव मास की पूर्णिमासी से अश्विन मास की अमावस तक ये 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज दादा परदादा इत्यादि मृत्यु लोक में आते हैं और आकर अपने दिए हुए जल भोजन अन्न को ग्रहण करते हैं। इससे वंश वृद्धि होता है, ग्रह शांति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होता है, मकान में घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। पितरों को शांति करना चाहिए। आज अमावस का दिन है, जिनको तिथियां मालूम नहीं होती है वो आज के दिन अपने समस्त पूर्वजों का जल तर्पण करके अपने आप को धन्य समझता है। और आज सभी पितृ लोग अपने वापस स्वर्ग लोक में पधार जाएंगे क्योंकि 16 दिन की छुट्टी मिलती है। इसी के लिए आज सभी पितृ जल अन्न से तृप्त होकर पूरे वर्ष भर इस अन्न को खाएंगे और स्वर्ग में लोक में निवास करेंगे। आज सर्व पितृ कार्य वर्ष है। आज के दिन पितृ दोष की पूजा ब्रह्मा जी के पुष्कर में करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और पितरों का शुभ आशीष अपने परिवार को प्राप्त होता है, जिससे अन्न धन वंश की वृद्धि पितृ प्रदान करते हैं और पितरों को शांति प्राप्त होती है।